वेलकम बैक जनाब आली। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जो काम 45 साल में नहीं हुआ वो हम 13 अगस्त को करने जा रहे हैं, ऐसा कहना है जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब का। बेर कराची मुर्तज़ा वहाब का ही कहना है कराची की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तामीर किया जाने वाला अहम और तवीलुल मुद्दती मनसूबा न्यू हब कैनाल मुकर्रर वक्त से कबल मुकम्मल कर लिया गया है, जिसे शहर के लिए एक बड़ी कामयाबी और तारीखी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। ये गुज़िश्ता 22 बरसों में कराची में पानी की फराहमी का पहला बड़ा मनसूबा ये दावा किया जा रहा है मेयर कराची की जानिब से। और 12.7 अरब से बनने वाली नई हब कैनाल अपोजिशन लीडर सिटी काउंसिल ने इस पर तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी से एडवोकेट सैफुद्दीन साहब। सैफुद्दीन साहब, बताइएगा 12.7 अरब रुपए के ऊपर जो एक ये तहकीकात का मुतालबा किया गया है, क्या इसकी बेसिस हैं, क्या बुनियादी वजूहात हैं इसके पीछे? देखिए, पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी कोई काम करे और वो सही हो जाए, तो वैसे ही मतलब ये ख्याल अस्तो महाल। तो बात ये है कि ये मंसूबा तो अच्छा था और होना भी चाहिए था। ये कोई ऐसी खास चीज भी नहीं थी। जाहिर एक नहर पुरानी हो गई, उसकी जगह नई नहर बन रही है। अच्छा, इसमें ये जो गलतफहमी पैदा कर रहे हैं ना कि ये 100 MGD पानी का मंसूबा। देखिए, 100 MGD पानी कोई ये नया नहीं लेकर आ रहे। 100 MGD पानी ऑलरेडी वो है जो अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के जमाने से उसमें चला आ रहा है, और अब ये जो नया टुकड़ा बनाया है उसको इसमें ट्रांसफर करेंगे, सर इसके उसमें शिफ्ट करेंगे। वो नहर तो है, इसके अलावा एक और नहर बन रही है ना जी? वो नहर तो मौजूद है, उसके अलावा एक और नहर बन रही है ना? नहीं नहीं, उसके अलावा एक नहर तो बन रही है, लेकिन वो पानी वही है। उसी पानी को जो पुरानी नहर में था ना, उसको नई नहर में शिफ्ट करता है। नया कोई 100 MGD का मंसूबा नहीं है ये। तो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। ये मुर्तज़ा वहाब साहब भी बता देंगे कि यही बात है जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है सर, कि मुर्तज़ा वहाब का कहना है एक नहर और बनाएंगे, फिर पुरानी नहर को रिपेयर करेंगे, तो फिर दोनों नहरें चलेंगी। नहीं नहीं, तो अभी तो है ही नहीं ना। अभी तो ये वो जो वही 100 MGD पानी जो है, उसी 100 MGD पानी को जो पुरानी नहर में बह रहा था, अब वो नई नहर में उसको शिफ्ट कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब ने खुद भी अभी जो वजाहतें पेश की हैं उसमें बताया है कि ये टूटी वो जगह है जहाँ पर पुरानी नहर से पानी नई नहर में शिफ्ट करने के लिए उन्होंने साइफन बनाया था ना, वो जगह टूटी है। बता भी रहे हैं। अब देखिए, ये जो बनाया है इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट, इसके अंदर इन्होंने लोहे का इस्तेमाल ही नहीं किया। जो मेरी मालूमात है कि इसको इन्होंने सिर्फ कंक्रीट से बनाया है और 3-4 इंच मोटी उसकी वॉल बनाई है। और बनाया भी इतना इन्होंने खराब उसका वो बनाया है जो भी है उसका ढांचा, कि आप बताइए कि वो छोड़ रहे हैं पानी उसमें और वो टूटता जा रहा है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई, मुर्तज़ा वहाब साहब ने कल खुद भी कहा कि हर 2 किलोमीटर सर अभी तो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह ही नहीं हुआ ना, वो तो टेस्टिंग चल रही है। अगर टेस्टिंग में ये कुछ हो भी रहा है तो वो तो टेस्टिंग है ना। यार मुझे बताइए, अंग्रेजों ने 150 साल पहले सैकड़ों मील लंबी नहरें बना दी, हजारों मील लंबी नहरें बना दी पूरे पंजाब में। जो नहरी सिस्टम उन्होंने जो है दिया, ये 22 किलोमीटर का एक टुकड़ा बना रहे हैं और उसके 2-2 किलोमीटर को टेस्ट कर रहे हैं, और हर 2 किलोमीटर के अंदर नकाइस आ रहे हैं, और नकाइस भी ऐसे आ रहे हैं कि पूरा पूरा टुकड़ा उड़ के गायब हो रहा है नहर का। तो ये मतलब कौन सा भाई ये मतलब प्रोजेक्ट है? दुनिया में कोई ऐसा निजाम है कि जिसमें इतना एक अहम मंसूबा आप बनाए, पानी की फराहमी का, एक नहर बनाए, पक्की नहर बनाए, कंक्रीट की नहर बनाए, और जब उसे पानी छोड़े तो उसका टुकड़ा उड़ के गायब हो जाए। अभी से अगर उसका ये हाल है, तो जब पानी पूरा उसके अंदर फुल स्ट्रेंथ से छोड़ा जाएगा तो कितने दिन वो नहर चलेगी? इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि देखिए, इन्होंने जिस तरह शाहराह भुट्टो बनाई, जो मलीर एक्सप्रेस वे थी, असल में उसकी भी जैसे ही एक छींटा पड़ा तो उसकी पूरी साइड वॉल गिर गई थी। आपने सब जगह देखा होगा, उसको दोबारा तामीर करना पड़ा इनको रातों रात। तो ये इस टाइप के सारे मंसूबे बना रहे हैं। 36 खबरें इस तरह की चलती रहती हैं कि सड़क आज बनी और कल बारिश हुई और पूरी बह गई, या सड़क बनी और लोगों ने उसको हाथों से उठा लिया। तो भाई, जिस तरह के ये लोग काम कर रहे हैं, इन कामों का क्या मतलब सूरत हाल बनने जा रही है? अरबों खरबों रुपया ज़ाय किए चले जा रहे हैं। देखिए, मेरा कहना तो ये है कि 17 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिनने है, जितना पैसा अगर उसको जोड़ लें आप, तो उससे कराची जो है ना 6 मरतबा दोबारा ताबीर हो जाता, अगर उसका सही हिसाब लगा ले। और कराची वहीं के वहीं पहुंचा हुआ है। तो उसकी वजह तो यही है ना कि जिस तरह की ये हब कैनाल इन्होंने बनाई है, और जिस तरीके की शाहराह भुट्टो बनाई है, और जिस तरीके की दूसरी सड़कें बना रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें ऐसी बना रहे हैं कि जो बिल्कुल नापायदार है, मटेरियल सही नहीं लगा रहे, और इनमें यही खदशा है कि अरबों खरबों रुपए की सबके अंदर करप्शन हो रही है।
अब ये जो 12.7 अरब रुपए का मंसूबा है, इसके अंदर देखिए सामने आ गई सारी चीजें। तो अब इसमें इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि मुर्तज़ा वहाब साहब खुद भी तस्लीम कर रहे हैं कि नकाइस सामने आ रहे हैं। भाई इतना सा टुकड़ा है एक नहर का जो बनाया है आपने, उसमें नकाइस, ये नकाइस है? ये तो नकाइस नहीं है, नकाइस तो कोई छोटा मोटा काम होता है, ये ठीक तो है पूरी पूरी नहर के टुकड़े गायब हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। जी। सैफुद्दीन साहब साथ रहिएगा हमारे साथ, पीपल्स पार्टी से मुसर्रत न्याजी साहब है। मुसर्रत न्याजी साहब, ये बताइएगा ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी लॉन्च होने वाला है, जिसका इफ्तिताह है 14 अगस्त को, बनने से पहले ही वो टूट गया है, क्या कहेंगी इस पे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके साथ जो लाइन पे थे उनका नाम मैं नहीं सुन सकी और वो किस जमात से सैफुद्दीन हैं? साहब, अच्छा, सैफ भाई जी। सिटी देखिए, काउंसिल के अपोजिशन लीडर है सैफुद्दीन जी साहब। जी जी जी, मैं सैफ भाई को जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। जी तो देखें, सैफ भाई जो बातें कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि बजाय कि आप इसको अप्रिशिएट करें कि तवील अरसे के बाद मेयर कराची ऐसा मेयर आया है जो इस शहर को बनाने की उसने ठान ली है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि 22 किलोमीटर से तवील, यानी कि 22.8 किलोमीटर का जो है, उसको ये छोटा सा अगर जो टुकड़ा कह रहे हैं, तो बड़ी शेम की बात है कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो पहली दफा मेयर आया, इससे पहले जमात इस्लामी के भी मेयर रहे और MQM के भी रहे। उन्होंने कौन सा पानी ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया जिससे आवाम को मुस्तफीद हो। देखे, ये जो अभी नहर ली गई है उससे मुस्तफीद होंगे, लेकिन किमाड़ी होगा, बल्दिया होगा, मंगोतीर होगा, औरंगी टाउन के आवाम को फायदा होगा। तो देखिए, मैं समझती हूँ जमात इस्लामी बड़ा माकूल अंदाज से सोचे और ये कहे कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब देखिए, जब उन्होंने मेयर साहब ने तमाम सहाफियों को भी वो दिखा दिया और बताया कि देखिए टेस्टिंग होती है कि एक कैनाल से जब दूसरी कैनाल में ट्रांसफर हो रहा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको इन्होंने खामखा का प्रोपेगेंडा बना लिया। अब प्रोपेगेंडा ना बनाए, आप अप्रिशिएट करें और आप ये माने कि आवाम को फायदा हो रहा है। और मैं समझती हूँ कि अगर आवाम को फायदा होगा तो सिर्फ सैफुद्दीन भाई का भी फायदा है। मुसर्रत न्याजी साहब, वो कहते हैं कि फायदा क्या होगा, ये तो वही पानी है जो पहले कैनाल में था, अब इसमें आ जाएगा। ये कहा जाएगा कि पहली ऐसी पार्टी आई है जिसमें अपोजिशन के लोग भी और सिटिंग गवर्नमेंट के लोग भी कराची को डिलीवर करने जा रहे हैं। तो हर बात पे जो है ना सियासत ना करें। अगर मेयर काम कर रहा है, अभी कह रहे हैं कि जनाब जो सारे भुट्टो बनाया गया है, मुझे बताएंगे क्या उससे आवाम मुस्तफीद नहीं हो रही है? तो खुदारा जो है ना, ये जो उल्टा चश्मा है तासुब का, वो निकाल के फेंक दीजिए और इस मेयर का साथ दें, और इस मेयर का साथ देंगे बेहतरीन अपोजिशन लीडर का जो है ना रोल प्ले करें। ये रोना ना रोए, क्योंकि मेयर कराची जो है ना अख्तियारात का रोना नहीं रो रहा है, वो ये कह रहा है कि जो मैंने और मेरी लीडरशिप ने वादा किया है वो मैं आवाम से पूरा करूंगा और इस शहर को मैं वो कर दूंगा जो इंशाल्लाह 4 साल बाद जो है ना हर पॉलिटिकल पार्टी का शख्स तारीफ करेगा। अगर नहीं कर रहे सैफ भाई तो मैं उनकी मोहताज नहीं हूँ कि वो हमारी तारीफ करें, हमारी तारीफ करेगी आवाम करेगी और हम आवाम को जवाब दें, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को जवाब दे नहीं। ठीक है। सैफ साहब, मुसर्रत न्याजी साहबा कहती हैं कि तारीफ कर दें मेयर की, काम कर रहे हैं, पहली बार कोई पानी ला रहा है, पहले कोई मेयर नहीं लाया, कर दे सर। फिर हम तो अगर कोई वाकई ऐसा काम हो ना, देखिए तारीफ करने में बहुत से काम नहीं लेते, लेकिन देखिए बात क्या है कि मुर्तज़ा वहाब साहब 1.5 साल कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रहे और अब तकरीबन 2.5 साल होने को आ रहे हैं वो उनको मेयर बने हुए ना, तो 4 साल तो उन्होंने पूरे गुजार लिए। अब इस 4 साल गुजरने के बाद वाटर बोर्ड के भी वो चेयरमैन है, सेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी वो चेयरमैन है। पूरी कराची का जो हाल इस वक्त हुआ है, नालों का हाल देख लें, सड़कों का हाल देख लें, आप पार्कों का हाल देख लें, कोई हाल आप देख लें, बदतरीन सूरत हाल है। अच्छा, अरबों रुपए खर्च किए चले जा रहे हैं। अब ये कह रही हैं मेरी बहन के इख्तियारात का रोना। भाई इख्तियारात का रोना ये कैसे रो सकते हैं? पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है, बिलावल भुट्टो के वो तर्जुमान है, सिंध हुकूमत के वो फोकल पर्सन है, सारे इख्तियारात तो इनके पास ही है ना। ये किस चीज पे इख्तियारात का रोना रोएंगे? इख्तियारात का रोना रोने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इख्तियारात का रोना तो हम लोग रो सकते हैं कि हमें सिंध हुकूमत एक पैसा डेवलपमेंट का नहीं दे रही, किसी टाउन को एक पैसा डेवलपमेंट के कामों का नहीं दे रही। 3,500 अरब रुपए का बजट है। आप बताइए गजब खुदा का कि ये सूरत हाल है कि कितना पैसा आपके पास सिंध हुकूमत के पास कराची से जमा किया हुआ मौजूद है। मुसर्रत न्याजी साहबा कहती है शाहराह भुट्टो बन गई, कैनाल बन गया, कराची में बहुत काम हो रहा है, मेयर बहुत एक्टिव है, आप लोग तारीफ नहीं करते, वो कहती हैं। मतलब ये कि पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के हम उसको देखें कि काम हमें नजर आए, या फिर ये कि किसी ऐसी मरीख पे काम हो रहा है या चांद पे काम हो रहा है। भाई काम कराची में अगर हो रहा है तो हमें नजर आना चाहिए ना।
अब देखिए बात यह है कि 100 रुपए का काम जो है आप 1000 रुपए के अंदर कर रहे हो और उसके बाद क्या आप तारीफ करें? भाई कैसे तारीफ करें? हम तो ये कहेंगे ना कि 100 रुपए का काम 100 रुपए में करें। आप 100 रुपए का काम 1000 रुपए में कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो रूटीन के काम हुकूमत के करने के होते हैं उसको आप कारनामे बयान कर रहे हैं। अब देखिए कोई भी हुकूमत जिसके पास सारे वसाइल हो, वो सड़कें वड़कें बनाना जो है ये तो मामूली बात है ना। इन्होंने ओवरऑल कराची के लिए क्या विजन है इनका? देखिए नेमतुल्लाह खान साहब आए थे, उनका पूरी कराची के लिए एक बड़ा विजन था ना। मास ट्रांजिट सिस्टम के हवाले से उनका विजन था, उनका पानी के हवाले से विजन था, उन्होंने K3 पूरा करवाया, K4 शुरू करवाया, हर चीज के हवाले से उनका एक विजन था ना। इनका क्या विजन है? ये तो जो काम जो छोटे मोटे चल रहे हैं उसी पर जो है तख्तियां लगा के और चाह रहे हैं कि जो है शादियाने बजाएं। तो देखें इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि ठीक है आप शादियाने खुद बजा लें, आपके जो भी मतलब हवारी हैं वो आप बजा लेंगे, लेकिन आवाम को तो नजर आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। ये तो बने हुए पार्कों को काट काट कर जो है लोगों को ठेके पर दे रहे हैं, और वो पार्क जो बने हुए थे उसके अंदर जो पैडल कोर्ट और फुटबॉल कोर्ट बनके और वो हजारों रुपए घंटे के हिसाब से चलने शुरू हो गए। तो ये तो बने हुए पार्क, हम इसकी जगह क्या कर रहे हैं? शजरकारी मुहिम चला रहे हैं पूरी कराची के अंदर, पार्कों को आबाद कर रहे हैं। हम अपने इलाकों के अंदर गटर सीवरेज में, देखिए वाटर बोर्ड के चेयरमैन है ना ये, पूरी कराची में गटरों का क्या हाल है। अभी कल KMC के ऊपर जुर्माना किया है हमारी कोर्ट ने कराची की, 99 लाख रुपए उस फरीक उन लोगों को देने का कहा है कि जिनके लोग नाले में गिरकर बेचारे शहीद हो गए थे। तो KMC का यह हाल है। ये तो एक केस में हुआ है, अगर बाकी लोग जो गटरों में गिर गिर कर बेचारे मरे हैं ना, अगर सब करना शुरू कर दें तो KMC तो इसी में लुट जाएगी। ये सब देखें सूरत हाल ये है कि ना ये अपोजिशन को एतमाद में लेते हैं, ना ये कराची में जो अपोजिशन के टाउन और यूसीज हैं वहाँ कोई काम करवा रहे हैं। इंतहाई मुतासिबाना रवैया है। और इनके अपने टाउन में ये हाल है कि लियारी टाउन के जो वाइस चेयरमैन है उनका कल अखबार बयान आया है, वहाँ के यूसी चेयरमैनों के बयान आए हैं कि कोई काम नहीं कर रहे, हिसाब दे पैसे का। तो इसी तरीके से इनके सफूरा टाउन, सारे टाउन के अंदर यही सूरत हाल है। कराची को बदतरीन हाल में पहुंचा दिया है। कराची का 170वां नंबर है नॉन लिवेबल सिटीज ऑफ वर्ल्ड के अंदर। तो भाई ये मतलब मैंने करार दिया क्या? ये तो देखिए पूरी दुनिया के अंदर सर्वे हुआ और कराची 170वां शहर करार पाया, ठीक है, जो नाकाबिले रिहाइश। सैफुद्दीन साहब पर यही बात है। मुसर्रत नियाजी साहिबा से मैं पूछ लेता हूँ। मुसर्रत नियाजी साहिबा वो कहते हैं कि इख्तियारात आपके पास होने चाहिए, आपकी हुकूमत है, आपका मेयर है, कौन सा ऐनक लगाए जिससे उनको काम दिखे। भाई वो कह रहे हैं कि आप जो बचे बचे काम है, पहले के काम है, वही को उसी को आप पूरा कर देते हैं और तख्ती लगा देते हैं। ये उनका कहना है। मेरी बात सुनिए, बात दरअसल ये है कि गुलशन टाउन को अगर आप देख लें तो यूसी चेयरमैन से लेकर टाउन चेयरमैन तक इनका है। अगर यहाँ मुझे ये कह दें सर भाई कि जी इनके टाउन को जो है ना जितना भी अखराजात है, जो कुछ भी इनका बजट में हिस्सा है वो इनको नहीं मिल रहा। तो बात है अभी बारिश थोड़ा सा ही हुआ था, एक ट्रेलर ही हुआ था, आपने देख लिया था कि गुलशन का क्या हाल था। और कह रहे थे कि बातें करने से कुछ नहीं होता। मेरे भाई कह रहे हैं कि नेमतुल्लाह साहब, मैं बहुत इज्जत करती हूँ नेमतुल्लाह साहब की, अल्लाह पाक उनको दर्जात बुलंद फरमाए, लेकिन बात यह है कि जमाते इस्लामी जब आई है ना, वो डिक्टेटरशिप के कंधों पर आई है। जब मेयर शक्ति उन्हें मिली है तो आप मुझे ये बताएंगे कि नहीं जी तासुब का कौन सा चश्मा? तासुब का चश्मा तो मेरे भाई को ये बताएं अभी मेयरशिप किसके कंधों पे मिली है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के कंधों पर मिली है और आवाम के कंधों पे जमात इस्लामी को 5 लाख वोट मिले। सैफुद्दीन साहब लेट हर कंप्लीट प्लीज। आवाम ही मुस्तफीद हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा कि जनाब सपूरा टाउन का ये हाल है, तो सपूरा टाउन का चक्कर लगाएं। सपूरा टाउन में कौन सा काम नहीं हो रहा है? लेकिन बात ये है कि आप, हमें जरूरत नहीं है कि कोई भी अपोजिशन पार्टी हमारी तारीफ करे। हम सिर्फ और सिर्फ है ना चाहते हैं कि आवाम के लिए काम करें। जब 4 साल हमारे मेयर को पूरे होंगे तो आवाम जवाब दे होगा आवाम के सामने, और हम समझते हैं कि आवाम हमें मजीद वोट देगी और इंशाल्लाह इसी। लेकिन मुसर्रत नियाजी साहिबा सवाल उठाना तो फिर सबका हक है ना। अगर वो किसी काम पर सवाल उठाते हैं कि वो कहते हैं जनाब कौन सा चश्मा लगाएं जिससे हमें काम दिख जाए, सड़कें हमारे पास नहीं, पानी हमारे पास नहीं, बिजली हमारे पास नहीं, कराची के इतने मसाइल हैं, तो फिर नाले बनाने गटर में लोग गिर मर रहे हैं। मैं एक बात वाज़ेह कर दूं आपसे। जी मुझे एक बात बता दें, एंकर पर्सन आप तो न्यूट्रल है, आप मुझे बताएं क्या कराची शहर में काम नहीं हो रहा? कराची शहर में काम नहीं हो रहा, कराची शहर में बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। अभी मेरे भाई कह रहे हैं फुटबॉल हो रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड बन रहे हैं। लेकिन मैं ये फैसला फुटबॉल ग्राउंड मुर्तजा वहाब की फैमिली के नहीं बन रहे,
कराची की आवाम के लिए बन रहे हैं। अगर वो काम कर रहा है, कराची का बेटा है, कराची के लिए काम कर रहा है, तो मैं समझती हूँ कि उसको आवाम की पजीराई है, जहाँ जाता है आवाम उसको इज्जत की निगाह से देख रही है। ठीक है, सैफुद्दीन साहब कुछ कहना चाहते हैं? सैफुद्दीन साहब प्लीज। देखिए ये भी कह रही थी ना, आवाम के कंधों पर 1 लाख वोट पीपल्स पार्टी को मिले, 5 लाख वोट जमात इस्लामी को बल्दियाती इंतखाब में। आवाम का कंधा कहाँ से इनको मिल गया? दूसरी बात ये कि मैं नहीं कह सकती कि आप किसको आवाम का कंधा कहते हैं। मुर्तजा वहाब साहब को, मतलब वो तो कहीं से इलेक्ट नहीं हुए थे, उन्होंने पैराशूटर के तौर पर उतारा और मेयर बना दिया। जमात इस्लामी आपने उनके खिलाफ इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? जब उन्होंने यूपी का इलेक्शन लिया तो साहब भाई आप लोगों ने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा उनके खिलाफ? जमात इस्लामी और पीटीआई की अक्सरियत थी और 32 लोगों को ऐवान में नहीं आने दिया, उनके मुकदमे बना दिए। तो भाई ठीक है, फॉर्म 47 और फॉर्म 13-14 की पैदावार ये लोग हैं, तो बाहर के मुसर्रत बहन मेरी देखें बहनों की तरह है, महज है, इनसे नहीं कोई बहुत ज्यादा वो करना चाहता। लेकिन हकीकत तो ये है ना कि कराची के अवाम रो रहे हैं, पर कराची के अवाम रुल गए, पानी नहीं मिल रहा, कराची के अवाम परेशान है, सारी सड़कें बर्बाद है कराची की, कराची के लोगों को सुई गैस नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही, कराची के लोगों को गटर के ढकने नहीं मिल रहे, नाले खुले पड़े हैं, कराची के लोग, मतलब क्या कराची के लोग करें आखिर? सैफ साहब वक्त बहुत कम है, एक बार फिर से कैनाल के मामले पे आ जाते हैं। सैफ साहब प्रोग्राम का वक्त हमें कैनाल के मामले पे आ जाते हैं। आप क्या समझते हैं कैनाल का जो ये मंसूबा कैनाल 2 बन रहा है, इससे कितना फायदा कराची को होगा? और आप जो ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि इसके अंदर जो है वो करप्शन भी हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए कैनाल अगर सही बन जाती ना, तो जो पुरानी नहर में पानी लीकेज थी ना वो कुछ कम हो जाती और उसका फायदा बिल्कुल पहुंचता। वो मैं तो बिल्कुल ये बात कहता हूँ। लेकिन पानी का कोई इजाफी पानी नहीं मिल रहा, लेकिन जो लीकेज वगैरह बंद होती उसका कुछ पानी ज्यादा हो जाता। लेकिन वो नौबत तो आई नहीं ना, वो नौबत तो आई नहीं। उस नौबत के आने से पहले ही वो नहर हर 2 किलोमीटर जब टेस्ट करते हैं तो वो कहीं से उसका टुकड़ा उड़ जाता है और गायब हो जाता है। तो ये जिस तरह की नहर बनाई है, इसमें कराची के अवाम को फायदा होने के बजाय तो नुकसान है। अच्छा सर, मैं क्विकली प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की बात को कोट कर देता हूँ। क्विकली प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की बात को कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस को तकरीबन 25 दिन पुराना करार देते हुए वाजे किया उन्होंने कि इसका मौजूदा सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो 25 दिन क्या कोई 25 साल पुराने हैं? 25 दिन पहले मुर्तजा वहाब साहब तो खुद ये कह चुके हैं अभी कि 2 दफा अब तक ये वाकयात पेश आ चुका है और उन्होंने कहा हम 2-2 किलोमीटर टेस्ट करेंगे और भी वाकयात ये पेश आ सकते हैं। ठीक है भाई ये कोई छोटा वाकया है कि नहर का पूरा ठीक है सर। मसरत नियाजी साहब से क्विकली आप मसरत नियाजी साहब इसको कंक्लूड कर दिएगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, क्विकली इस पर रिस्पॉन्स दे देगा प्लीज। देखिए मैं समझती हूँ कि देखिए एक कैनाल जो अभी नई वाली है वो कंप्लीट हो रही है, उसके बाद मेयर साहब कह चुके हैं जो पुरानी कैनाल है उसको रिपेयर किया जाएगा। मेरे भाई कह रहे हैं फायदा आवाम को नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ दोनों कैनाल से यौमिया 20 करोड़ पानी आवाम को मिलेगा। तो आप मुझे बताएं कि आवाम का फायदा नहीं है तो किसका फायदा है? देखिए मैं समझती हूँ कि बेहतर काम जो किया जा रहा है उसको अप्रिशिएट करें। हाँ, अपोजिशन लीडर के तौर पर अगर जहाँ आपको नजर आता है तो आप बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर ने तो कभी नहीं कहा, हमेशा आपको दिखाया, वो तो पहले ही तहकीकात का मुतालबा कर चुके हैं, मुशावरत की है। ऐसा नहीं है कि नई मुशावरत की गई, बिल्कुल तमाम मुशावरत सैफ भाई के साथ होती है, तमाम अपोजिशन के साथ होती है। और अभी भी देखिए हमारा मुसरत नियाजी साहब फिर तो वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बजट हम लोगों ने पेश किया है, वो तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 12.7 अरब से बनने वाली नहीं है कैनाल। ये समझते, अगर सैफ भाई समझते हैं कि एज अपोजिशन लीडर है, बिल्कुल अगर इन्हें कोई ऐसी चीज नजर आती है जाए, गाड़े मौजूद है। अगर इनके जहन में करप्शन का दिमाग में कीड़ा है तो कीड़े को निकालें अपने। हम तो समझते हैं कि अभी तो एक चीज शुरू ही नहीं हुई है, उसमें आपने पहले एलिगेशन लगा दिया इन्होंने करप्शन के। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अच्छा मुझे फाइनली बताइएगा आप क्या समझती हैं कराची के अवाम को कितना फ़ायदा होगा इस प्रोजेक्ट से? नया मनसूबा बनने जा रहा है, जाहिर है कराची के बुनियादी मसाइलों में से अगर कोई एक है तो वो पानी का मसला है। तो आप क्या समझते हैं कितने हद तक कराची के अवाम इससे मुस्तफीद हो सकेंगे? देखिए मैं तो ये बता रहा हूँ ना, मसरत चले आप जो 100 ठीक है साहब बोलिए। हेलो जी सैफ साहब बोलिए। जी मैंने कहा जो 100 MGD पानी नहर में चल रहा था पुरानी, उसी पानी को नई नहर में डाला जाएगा। तो 100 MGD पानी में जाहिर है जब नई नहर में आएगा तो कोई इसमें जादू तो है नहीं कि जादू से वो दुगना हो जाएगा, दुगना तो नहीं होगा, वो तो वही पानी होगा जो चलेगा। तो ये तो दुनिया में होता है कि भाई गटर की लाइन पुरानी हो जाती है उसको बदल देते हैं, पानी की लाइन पुरानी हो जाती है उसको बदल देते हैं।
तो उससे मतलब उसकी कैपेसिटी में तो इजाफा अच्छा, नहीं होता ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लाइन चेंज कर रहे हैं, कोई नया कैनाल नहीं बन रहा? नई कैनाल तो नहीं, नए कैनाल का एक टुकड़ा उन्होंने एक नया टुकड़ा बनाया है जो जिसमें पुराने वाले पानी को शिफ्ट करेंगे, ठीक तो है, वो पानी ठीक है, ठीक है। उसमें जो लीकेज वगैरह होती थी वो कम होगी और उससे पानी शायद थोड़ा बहुत बेहतर हो जाएगा। लेकिन उसको एक इस तरह का फरेब करके पेश करना कि जी 100 MGD पानी का मंसूबा आ गया, 100 MGD पानी का मंसूबा नहीं आया, तो ये मुसर पुराना ही पानी है जो नई नई ठीक है, मुसरत नईजी साहब, फिर इससे हम क्या समझे कि मतलब कराची को कोई और पानी नहीं मिल रहा, वही पानी दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है? ये 100 MGD का जो यही पानी बात है है, वो बिल्कुल यही इजाफी बात है, पानी, 100 MGD का पानी जो है वो इजाफी पानी आ रहा है। और अगर मेरा भाई कह रहा है कि जी ये टुकड़ा जो बनाया है तो ये फजूल है, मैं समझती हूँ ये जो नजरियाती लोग हैं या आवाम पसंद लोग हैं जिन्हें पता है कि आवाम की खिदमत हो रही है, तो उनके लिए तो इजाफी पानी आ रहा है। और जो समझते हैं कि तासुब का नजरिया रखते हैं, तो मैं समझती हूँ उनका तासुब जो है ना इस पानी में जो है ना गरक हो जाएगा। अच्छा, मुसरत बहन से एक बात पूछ लें, मुसरत बहन से एक बात पूछ लें कि पहले पुरानी नहर में 100 MGD चल रहा था, तो अब 200 MGD पानी आएगा, इसका मतलब ये एक और नहर में जब चलेगा, यही बात है कह रही देखिए है। हमने कहा कि बिल्कुल ये 100 MGD सिर्फ भाई इजाफी पानी आ रहा है, बार बार कहा जा रहा है इजाफी पानी आ रहा 200 है। GD आएगा मतलब? ये मेरी बहन आपको भी गलत 200 फहमी है, MGD आप आएगा मालूमात कर मुसरत लें, नईजी साहब? आप मालूमात कर लें, बिल्कुल मालूमात मालूमात कर है लें। सैफ भाई, सैफ भाई नहीं मालूमात है, बगैर नहीं मालूमात है, की मैं बात नहीं कर बाद में रही। आपको शर्मिंदगी होगी। इस 100 नहीं, तो MGD कुछ की चले पानी चले है, चले, आप इसको दोनों हजरात का शर्मिंदगी बहुत शुक्रिया, मेरे इस पास टाइम शर्मिंदगी बहुत के कम है। साथ- अब ये कैनाल बनेगा तो हम उम्मीद यही करते हैं कि कराची के अवाम के तमाम तर मसाइल हल हों और सबसे बड़ा मसला, बुनियादी मसला जो पानी का मसला है वो भी हल हो। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान तहा शेख को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।